वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारा मजमा झूम कर दिल लगा कर बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद पेश करें। पढ़ें मिलकर बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सरकार की इज़्ज़त का आलम ये होगा कि अल्लाह मैदान महशर में औलिया को मोतियों के टीले अता फरमाएगा और अंबिया को कुर्सियाँ और अपनी ज़बान में कह लो सोफ़े अता फरमाएगा और अपने हबीब को अर्श अता फरमाएगा। और आला हज़रत कहते हैं कि वो मेरे नबी की मसनद होगा। कितना आली मर्तबा और मकाम होगा कि कोई टीले पे, कोई कुर्सी पे और हमारा नबी अर्श पर। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी बात है। और दूसरी जगह आला हज़रत फरमाते हैं फ़क़त इतना सबब है इनअक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अपने हबीब की शान दिखाना चाहता है, इसलिए मैदान महशर कायम कर दिया। जलसे में आने वालों, आप काबिल सद मुबारकबाद हैं कि इतनी ठंड में भी आप अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर इस महफिल रसूल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपके आने में जितने कदम लगे हैं, हर हर कदम के बदले मेरा मौला आपको नेकियां अता फरमाए। आमीन आमीन। साहिब खाना ने अपने बच्चों के अकीक़ा के मौके पर मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि इतनी हसीन महफिल का इनाक़ाद किया। एक बच्ची और दो बच्चे बेटे, उनकी अकीक़े का मौका है और कल उनके वालिद साहब माशाअल्लाह उम्रा शरीफ के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस हसीन मौके पर कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाया, जिसमें आप देख रहे हैं कसीर तादाद में उलामा मिंबर शरीफ की जीनत बने हैं। बिलखुसूस तरीक़े से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला ये हमारे साथी हैं और ये इस तरह के साथी हैं कि कई बार मदरसे में एक साथ बैठ के खाया भी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, बड़े कभी कभी मुलाकात इनसे हो जाती है और आज माशाअल्लाह हो गई। मुफ्ती नईम साहब भी हैं माशाअल्लाह। मुफ्ती नईम साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथी कभी कभी इतने हैं कि हमें भी याद नहीं रहता
चूँकि मदरसा में कई सौ बच्चे पढ़ते हैं और फिर कई मदरसे में पढ़ना हुआ, तो इस वजह से। लेकिन अक्सर तो याद ही रहते हैं, कुछ ऐसा होता है कि नहीं। और माशाल्लाह उस्मान मंजरी साहब को आपने समात किया, बड़ा अच्छा उन्होंने कलाम पेश किए, और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मेरे बाद भी इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। जितने लोग बैठे हैं सब काबिल तकरीम हैं, अल्लाह सबों के इक़बाल में मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। तो 11 बजा है, अब थोड़ी देर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी खिदमत करूं, इजाज़त है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी महफिल है ये। मदीना शरीफ जाने वाले बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में एक वीज़ा ऐसा निकल आए कि वो मदीने शरीफ का हो। बड़ी बड़ी खुशी की बात है। सब नहीं जाते, सब नहीं जाते, वो किस्मत वाले जाते हैं। पैसे वाले कभी कभी रह जाते हैं और गरीब चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। और हकीकत बात है कि जिसको सरकार बुलाते हैं वही जाते हैं, नहीं जा पाते। कितनी मर्तबा देखा गया, जाना भी चाहता था, कोशिश भी किया, फिर भी ना जा सका, क्योंकि उनकी जब चाहत नहीं होती है तो फिर सारी कोशिशें बेकार रह जाती हैं। और जब वो बुलाना चाहते हैं ना तो बुला लेते हैं, और अगर बुला भी ना पाए ना, अगर ये जा ना पाए और उनको जलवा दिखाना ही होता है तो फिर वो ख्वाब में आके भी जलवा दिखा देते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो बुला भी लेते हैं और ख्वाब में जलवा दिखा भी देते हैं, है ना। ये उनके उनके कर्म के ऊपर है कि वो कब किस पर कितना कर्म फरमाएं, कैसे कर्म फरमाएं, ये बड़ी बात। और एक बात बताऊं, जलसा में आने वालों, मौलाना इरशादुल कादरी साहब माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। सर्दी तो नहीं लग रही है? हाँ, बहुत माशाल्लाह नेक आदमी है इरशाद साहब। ये आज की तारीख इन्हीं की मार्फत ज़्यादातर बीच में रहे ये बेचारे। मैं जो अर्ज कर रहा था वो सुने आप। अगर सरकार किसी के ख्वाब में आए तो वो हकीकत में सरकार ही होते हैं, और ख्वाबों की कोई गारंटी नहीं कि जो दिखा वो सच है कि झूठ है, और का कोई गारंटी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहाड़ों के ऊपर टहल रहे हैं तो कोई ओरिजिनल थोड़ी होता है। कभी होता है कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं, कभी होता है कि एक्सीडेंट हो गया हमारा ख्वाब में तो वो देखा आँख खुली ठीक है, लेकिन अगर नबी तशरीफ ले आए तो वो ओरिजिनल नबी का ही आना होता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए, और ये सबों के नहीं आते, उन्हीं के ख्वाबों में आते हैं जिनको नबी चुन लेते हैं, जिनको नबी पसंद फरमा लेते हैं अपने गुलामों में, जिन्हें शामिल कर लेते हैं। ये भी कोशिश करो। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा नंबर आईएएस में, आईपीएस में, सब में आ जाए। हमारे रिजवान भाई बैठे हैं, किधर हैं? रिजवान अशरफी साहब माशाल्लाह, ये बड़े खिदमत गुजार हैं, खिदमत खल्क करते हैं ये। और इनका बिलेट का बहुत बड़ा वो चलता है अपना ग्रुप, समझ रहे हैं आप, फ्री में ये मुहैया करा देते हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि खिदमत 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 जो होती है ना, आप कई तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। अल्लाह ने जिस काबिल आपको किया है, जिस तरह का भी आपको बनाया है, उस तरह से आप खिदमत कर सकते हैं। तो नबी अगर किसी के ख्वाब में आए तो वो ओरिजिनल ही आना होता। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम कोशिश करते हैं कि हम नीट का एग्ज़ाम निकालने, आईएएस का निकालने, आईपीएस का निकालने, सब कोशिश करते हैं ना। तो ये कोशिश ये भी करो कि हम ऐसा एग्ज़ाम भी निकालें कि हमारे ख्वाब में नबी तशरीफ़ ले आए। अब
अब आप कहोगे हजरत ये कहाँ निकलेगा, तो इन उलमा की बारगाह में आओ, इनकी चौखट पे आओ और इनसे पूछोगे हजरत ये बताओ नबी को ख्वाब में कैसे देख सकते हैं, तो फिर ये उलमा बताएंगे। और मोटा सा मैं भी बता दूं, इजाजत है आपकी? ऑपरेटर साहब जरा थोड़ा आवाज बढ़ाइए, इसका कॉलम का आवाज बढ़ाइए। मैं धीरे बोलूंगा आज, आप टेंशन मत लीजिए। पूरे हिंदुस्तान के साउंड वाले जानते हैं मैं बहुत जोर से बोलता हूँ, इसलिए वो पहले ही कम कर देते हैं। अब मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं धीरे बोलूंगा, आप बढ़ा कर रखिए। इनसे पूछिए, अगर आप चाहते हैं कि नबी ख्वाब में तशरीफ लाएं तो सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें। अगर आप झूठ बोलेंगे ख्वाब में नहीं आएंगे, कम से कम झूठे के ख्वाब में तो वो नहीं आ सकते। समझ रहे हैं आप? झूठ बोलना छोड़ दें। नंबर 2, हलाल खाना शुरू कर दें, रोजी भी हलाल हो। अगर लुक़्मा-ए हराम खा रहे हैं तब ख्वाब में नहीं आ सकते नबी, लुक़्मा-ए हलाल हो। और उसके बाद में नमाजें और इबादत वक्त पर हो और दुरूद शरीफ की कसरत हो। दुरूद शरीफ की क्या हो? कसरत, गिनकर नहीं अनगिनत। जब मौका मिले, जितना मौका मिले, जहां मौका मिले, मुस्तफ़ा का दुरूद, मुस्तफ़ा का दुरूद, मुस्तफ़ा का दुरूद, मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ते पढ़ते कभी सो जाया करो, और जब आंख खुला करे तब फिर नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया करो। एक दिन तेरी किस्मत अंगड़ाई जरूर लेगी, और ऐसी अंगड़ाई लेगी कि मुस्तफ़ा का दीदार हो जाएगा। और जिस दिन उनका दीदार हो गया, समझ ले खास गुलामों में तेरा शुमार भी हो गया। फिर हो गया, फिर हो गया। किसी आशिक ने कहा था झूम के, अगर ख्वाब में देखा नबी को तो झूम के कहा, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले। शकील साहब भी बैठे थे कि यहाँ चले गए ना? हाँ, मुझे ऐसा लगा था। हाँ, बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। तवज्जो फरमाएं, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। काश ख्वाब में नबी आ जाए, काश आ जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं मैं, इससे बड़ी बात ही नहीं कर सकता। गुलाम के लिए आका का दीदार सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा तमगा, सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी कामयाबी की कलीद है। समझ रहे हैं आप? जन्नत भी कम है इसके सामने, अगर मुस्तफा का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। निगाहें करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आशिकों की तमन्ना होती है, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, सरे बाजार हो जाए। हाय हाय, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। अगर घुमा फिरा के देखोगे ना तो सब कुछ उन्हीं का है, सारा मसला ही उन्हीं का है, सारा मैटर ही वो है, इसके अलावा कोई मसला ही नहीं। दुनिया को अल्लाह ने बनाया, जरूरत है कि अल्लाह को दुनिया की? न तुम्हारी नमाज की जरूरत, न तुम्हारी इबादत की जरूरत, न तुम्हारे रोजे की उसे जरूरत, न सजदे की, न कयाम की, न रुकू की, न तुम्हारे पैसे की, न कमाई की, न तुम्हारे माल की, किसी की भी उसे जरूरत नहीं। या अल्लाह जब जरूरत नहीं तो फिर बनाया क्यों? कहा वजह मेरा मुस्तफा है, यही तो वजह है, मेरा नबी वजह है, इसलिए बनाया। अच्छा, इंतकाल के बाद अल्लाह तुझे ये भी पता है कि कौन जन्नती हो के मरा, कौन जहन्नमी हो के मरा, कौन कितने गुनाह करके मरा, कौन शराब पी के मरा, कौन सट्टा खेल के मरा, कौन जुआ खेल के मरा, कौन झूठ बोल के मरा, कौन हराम काम करके मरा, कौन नमाज पढ़ के मरा, कौन कुरान पढ़ के मरा, कौन सजदा करके गया, तुझे सब पता है। जब सब पता है तो 50,000 बरस का दिन ये महशर का क्यों रखा? सब पता है, क्या अल्लाह को पता नहीं है किसके कितने गुनाह है? अरे बोलो यार, हिसाब बोले जिसे पहले से हिसाब पता ना हो। अरे मैं आपको 100 का नोट दूं, बाजार में जाओ सौदा लाओ, मुझे क्या पता कितने का सब्जी खरीदा, कितने का दाल खरीदे, कितने का चावल, कितने का आटा,
तो मैं हिसाब लूंगा, हिसाब दो। मगर अल्लाह तो वो है जो अंधेरों में भी देखता है, उजालों में भी देखता है, तन्हाई में भी देखता है, खलवत में भी देखता है, जलवत में भी देखता है। जहां करो वहां देखता है। सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद। तू सब देख रहा है, वो भूलने से पाक है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आए ना ऊँग आए, हर वक्त देख रहा। तो या अल्लाह फिर हिसाब क्यों? तो कहा सब मेरे महबूब की वजह है। सुभान अल्लाह, हक। अरे जिन्होंने माना उन्होंने तो मान लिया, जिन्होंने माना नहीं मेरे महबूब को आखिरत में दिखाऊंगा। इनको नहीं माना था, देखो आज किसी की नहीं चल रही, आज इन्हीं की चल रही है। है, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला है माशाअल्लाह। किसी की नहीं चल रही आज, किसी की नहीं, किसी की नहीं। सब कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास, दूसरे के पास, दूसरे के पास। किसी की नहीं चलती। और देखो ना मानने वालों, आज शफाअत का सेहरा बना है तो मुस्तफा के सर बना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। अबू जहल को जो दिखाऊंगा, अबू लहब को तो दिखाऊंगा, अरे सबको दिखाऊंगा। देख आज, देख आज, देख। और सब कहेंगे कयामत में, वाह वाकई हमने नहीं माना मगर ये लाजवाब है, हमने नहीं माना मगर ये लाजवाब है। लेकिन अब इनके कहने से काम नहीं चलेगा। कयामत में उन्हीं का काम बनेगा जिन्होंने दुनिया में कहा लाजवाब है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान। आला हजरत कह रहे हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया लल्ला तुम तो मान जाओगे मगर वो ना मानेंगे। तुम तो मान जाओगे वो लाजवाब है, तुम तो मान जाओगे इनकी शान अरफा वाला है, तुम तो मान जाओगे कि बाबे शफात इन्हीं के हाथ से खुलेगा और जन्नत का दरवाजा यही खोलेंगे। तुम तो मान जाओगे मगर ये कहां मानेंगे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया तू तो मान जाएगा मगर ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। जलसे में आने वालों, इससे पहले कि वो वक्त आए हमें मान लेना चाहिए, है? हमें मान लेना चाहिए। एक बुजुर्ग बस्ती में खड़ा रो रहा था, पूछा क्यों रोता है? कहने लगे ये जो बस्ती वाले हैं ना, उस रब से फिर गए, इन्होंने अपनी नजरें उस रब से फेर ली है, उसके रास्ते से हटे हैं। मैं चाहता हूं सुलह करा दूं मगर ये मानने तैयार नहीं। मैं चाहता हूं इनकी सुलह करा दूं, ये रास्ते पे ले आऊं, उस रब के रास्ते से भटके उस पर चलो, मगर ये बस्ती वाले नहीं मानते, इसलिए रो रहा हूं। चंद दिन के बाद उसी अल्लाह वाले को कब्रिस्तान में रोते देखा। कहा अब क्यों रोता है? कहा इन कब्रिस्तान वालों से वो रब नाराज है, चाहता हूं अब सुलह करा दूं, अब वो नहीं मानता। हाय हाय, इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए कि हम कब्र में हो और हमारे गुनाहों की वजह से हमें अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाए, इससे पहले कि हमें चाहिए कि उस रास्ते पर चले। बड़ी सआदत है उन लोगों के लिए कि जो नबी के सच्चे गुलाम है। हमें फख्र होता है कि हमें कोई बड़े आदमी के नाम के साथ पुकारा जाए, उसका आदमी है। ये किसका आदमी है? ये बीजेपी का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है, समाजवादी का आदमी है, सापा का आदमी है, फलाने का आदमी है, ढमके का आदमी। कितनी बड़ी बात हो तो जब पुकारा जाए ये मुस्तफ़ा वाला है। हाय सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बोलो यार। हजरत उवैस करनी को लोग दीवाना कहते थे। जब नबी ने भेजा ना हजरत उवैस करनी की बारगाह में अपनी तरफ से, तो पूछा कि उवैस कहाँ कर, किसकी बात करते हो? वो बकरियां चराता है, वो कहीं जंगल में होगा, वो दीवाना आदमी है। हजरत उवैस करनी जुमले से खुश होते थे, और दुनिया वालों तुम मुझे दीवाना कहते हो, हाँ मैं दीवाना हूँ, मगर मैं दुनिया के पीछे दीवाना नहीं, मैं मोहम्मद के पीछे दीवाना हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोशिश करते हैं आप, हम सब कोशिश में लगे हुए हैं। कोई मालदार होने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई बड़े से बड़ा एग्जाम निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, कोई जमीन खरीदने की कोशिश में, कोई प्लाट खरीदने की कोशिश में, और कोई मकान बनाने की कोशिश में, कोई अच्छी गाड़ी खरीदने की कोशिश में। आप में से हर आदमी किसी ना किसी कोशिश में लगा है। क्यों ना एक कोशिश ये भी हो जाए कि नबी का दीदार कैसे होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोशिश में लग जाएं तो इंशाल्लाह जरूर होगा। बरेली का एक दीवाना तो कोशिश में लग गया था, ख्वाब तो ख्वाब हकीकत में देख लिया। उस दीवाने का नाम आला हजरत है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने तो कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब में बहुत देखा, अब जागते हुए देखना चाहता हूं। मेरी आंखें खुली हो, मैंने रात के अंधेरों में सोते कई बार देखा है। आज चाहता हूं मेरी आंख खुली हो और इस रोशनी में दिन की मैं आपका जलवा देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देख लिया। अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी लिखते हैं सबाने आला हजरत में कि 3 रातों तक आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे सरकार के रोजे के सामने बैठ के। हथियार दुरूद शरीफ ही है। जब बुजुर्गों ने नबी के दीदार का जो वजीफे और जो भी मामूलात बताए हैं, हथियार दुरूद शरीफ ही बताया है। देखो इन बच्चों को छुपाए रहना, इनको पता नहीं कितनी कीमती बात चल रही है। ये बच्चे हैं ना, इनके लिए तो एक टॉफी और हवाई जहाज दोनों बराबर है। कभी एक टॉफी से खुश हो जाएंगे, कभी हवाई जहाज से खुश नहीं होंगे। बच्चे हैं ना, इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, समझ रहे? तो इसलिए इनको आगे बैठ जाते हैं ये। अच्छा, बच्चे होते भी अच्छे हैं। ये देखो आगे जब ही तो बैठी, ये पहले आए होंगे बेचारे। बड़ों को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई, तो बेचारे आगे यूं बैठे कि ये पहले आए होंगे। इसलिए मैं बच्चों को नहीं डांटता हूं, समझाता हूं। आप इन्हें डांटना नहीं चाहिए। बच्चों बेटा मोबाइल में भी नहीं रखो तुम सामने से तकरीर सुनो। वो इतने चैनल सभी इसीलिए आए, कल को सब दिखाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बड़े कमाल की बात है। मोबाइल से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं बनाता इंसान को। आप कहोगे आप कैसे? तो मैं बतलाऊं। ये जो जितने चैनल चल रहे हैं, ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। अब ये डालेंगे। अब अगर आप उस पर निकाल के देखोगे तो भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही आऊंगा, और जो अपने मोबाइल से बना रहे हो इसमें देखोगे तब भी तुम्हारे मोबाइल में मैं ही होऊंगा। फर्क बताओ क्या है? फर्क बताइए क्या है? मोबाइल भी वही और जिसकी बना रहे हैं वो भी वही है। तो फिर क्या जरूरत है अपनी बनाने की? या तो ये कहो हजरत मेरे मोबाइल में आएंगे नहीं आप, भाई तब मैं बना रहा हूं। और जब मैं ही आऊंगा मोबाइल वही होगा, तो फिर क्या जरूरत है? पहले लोग चिप डालते थे मोबाइल में, अब क्यों डालें चिप? जितना चिप में नहीं आता था उससे ज्यादा वैसे ही आ रहा है कि नहीं है? तो चिप डालना बंद कर दी लोगों ने। तो इसलिए अकल से काम लो यार। आज ओरिजिनल देख लो, कल को फिर देखते रहना अपने मोबाइलों में। वरना मैं जो बात करता हूं ना वो फिर भूल जाता हूं, नहीं तो बात इधर उधर निकल जाती है। अब तवज्जो करें। बड़ी अच्छा वजीफा चल रहा हमारा। क्या चल रहा? सरकार का दीदार। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आला हजरत ने तो जागते हुए नबी का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं है कि वो अपने गुलामों की तमन्नाओं को, आरजुओं को पूरा नहीं करते हैं। अगर कोई जिद पे अड़ जाए दीवाना ना, तो वो उसकी जिद को पूरा भी कर देते हैं। नबी के विसाल के कई दिन के बाद एक देहाती आया नबी के रोजे पर, सलाम किया, सलाम का जवाब भी मिला। सुभान अल्लाह। एक से तो मेरे नबी ने मुसाफा किया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनके नजदीक नबी अपनी कब्र में मुर्दा है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। हम बात उनकी करते हैं जिनके नजदीक नबी जिंदा है। ओ बहुत खूब। नबी जिंदा हैं अपनी कब्र में। और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलील बतलाऊं
तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी बीवी के लिए हुक्म है कि दूसरा निकाह कर ले, लेकिन नबी की बीवी दूसरा निकाह नहीं कर सकती। निकाह वो करे जिसका मरा हो। अरे वो यार करे जिसका मरा हो। नबी जिंदा, इसलिए नबी की बीवियां दूसरा निकाह नहीं करती। और सबका मरने के बाद उसका तरका भी तकसीम होता, नबी का नहीं होता। नहीं होता, वरासत तकसीम नहीं होती। अरे उसकी हो जो मरा हो। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हदीस शरीफ कह रही है वो तो अपनी कब्रों में ऐसे जिंदा है कि अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। तुम मर जाओ तो तुम्हारा तो राशन कार्ड भी कटवा दिया जाता है। तो मर गया काय का गल्ला लेगा ये? मेरी बात गलत है? वो कटना भी चाहिए। मैंने कहा इसका राशन कार्ड क्यों कट रहा है? तो मौलाना मुजफ्फर साहब जवाब दिया, ओ मौलाना गुलफाम मर गया, अब गल्ला क्या करेगा लेके? ये खा नहीं सकता, मर गया, राशन कार्ड कट गया। अरे अल्लाह की बारगाह से अंबिया का राशन कार्ड नहीं कटता, इसलिए कि वो जिंदा है, उनका राशन मिलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और इतना ही अच्छा सुनेंगे तो इतना अच्छा मटेरियल लेके जाऊंगा। जब तक जियोगे इंशाअल्लाह झूमोगे, मर गए कब्र में झूमोगे, उठ गए तो मैदान महशर में झूमोगे इंशाअल्लाह। लोगों, अजल कहते हैं मौत को। अजल काय को